हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप CIL इंटरव्यू के लिए किस तरह से तैयारी करें। आपको कुछ टिप्स दूंगा और ओवरऑल एक आइडिया दूंगा कि CIL का इंटरव्यू किस तरीके से वो लोग स्ट्रक्चर करते हैं, ताकि आप उस तरीके से प्रिपेयर रहें अपने रिस्पेक्टिव नॉलेज के साथ। ओके, सो बिफोर आई गो टू द एग्जैक्ट सिनेरियो, लेट मी टेल यू, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी IBPS से रिलेटेड और NIC से रिलेटेड भी वीडियो की प्लेलिस्ट दे दी है। उसमें से बहुत सारे आपको कॉमन क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उनके वीडियोस देखिएगा और मैं इसके और भी क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में, तो वो भी आप जाके ज़रूर देखना। ओके, तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वीडियो फॉर द CIL इंटरव्यू। देखो, ओवरऑल इंटरव्यू में एक थोड़ा सा तो स्ट्रक्चर रहता ही है। मैं एकदम नहीं कहता हूँ कि इसी तरीके से कहेंगे, बट थोड़ा स्ट्रक्चर रहता ही है, इरिस्पेक्टिव आपका बैकग्राउंड क्या है या आप किस कैटेगरी में आपने फिलअप किया है। ओके, सबसे पहले चीज़ कॉमन क्या होती है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, तो इसमें आप प्रिपेयर तो करते हो, ये किया है वो किया है वगैरह वगैरह, लेकिन एक चीज़ याद रखना, उसके बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए। पापा गवर्नमेंट ऑफिसर है, कहाँ पे है, फलाना ढिमकाना, कितने साल से, कहीं पे भी आप अटक गए ना, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दिस विल बी द सिंगल मोस्ट क्राइटेरिया, बट कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड का जो क्वेश्चन रहता है, ये ऐसे ही बोलता है कि आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इसमें आपकी सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, आप किस तरीके से आप खुद को रिप्रेजेंट करते हो। ओके, सो दिस इज द नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है जो एकदम डायरेक्ट पॉइंट पे है कि इट इज़ अबाउट CIL, कि आपने जहाँ से फॉर्म भरा है, क्या आपको उस कंपनी के बारे में कुछ भी पता है, क्या क्या जानते हो आप उनके बारे में। और इसमें और एक क्वेश्चन अंडरलाइन होता है, वाई डू यू वांट टू अपीयर फॉर दिस जॉब, और वाई डू यू वांट दिस पर्टिकुलर पोजीशन। आपको एक चीज़ यहाँ पे करनी है, आपको अपीयर क्यों होना है, जॉब चाहिए वो तो पता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये प्रूव करना है, जो आप बाकी के वीडियोज़ में आपको गाइडेंस मिल जाएगा, कि आप उस पोजीशन के लिए सूटेबल कैसे हो, जिसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज जो भी फील्ड का है, वो उस पोजीशन के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद होगा। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू प्रूव ओवर हियर। और रही आपकी CIL की बात, तो आपको बताना है कि इसके बारे में लाइक CIL में आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगे। कहीं ना कहीं मतलब आप जब जाते हो कहीं काम करने, तो पता तो होता है कि आपको जॉब क्या है, आप सिर्फ ये तो नहीं देखते सैलरी कितनी है। और CIL का कोई रीसेंट न्यूज़ है तो आप मेक श्योर करो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रीसेंट न्यूज़ से क्या होता है पता है, थोड़ा सा इम्पैक्ट गिरता है। ठीक है, कि CIL करता क्या है, रिसेंट करंटली उसकी पोजीशन क्या है, या फिर एग्जैक्टली उसका रोल क्या अदा करता है। इस तरीके से आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ओके, एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था, बट उसको मैं मजाकिया लेवल पे नहीं करता हूँ, उसको सीरियस बताता हूँ कि सर सिर्फ टॉप के इंसानों के नाम याद करने से विल इट क्रिएट इम्पैक्ट। देखो, आप CIL का डायरेक्टर बोलोगे, चेयरमैन बोलोगे, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन CIL फंक्शनिंग कैसे करता है ये आप थोड़ा बताओगे 3-4 लाइन में, तो इट विल बी बेटर। जिन्होंने क्लियर किया है उनके भी तजुर्बे हैं, उन्होंने भी इसी तरीके से क्लियर किया है, और आपको भी इसी तरीके से क्लियर करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज नंबर 2। नंबर 3, डायरेक्टली बोलूँ तो आपका जो एकेडमिक और आपका जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, ठीक है, कॉलेज लेवल में आपने जो भी किया है, प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, अच्छे से पढ़ के रखना। अच्छे से मतलब मैं कहूँगा फाइनल ईयर का जो भी प्रोजेक्ट रहेगा उसको अच्छे से पढ़ के रखो, या फिर आपके प्रोजेक्ट में, आपके कोर्स में कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे मान लो कि 6-6 महीने में, 1-1 साल में कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपने किए हुए, तो उनको ज़रा अच्छे से पढ़ो। हाईलाइट करने के लिए अगर मौका मिले तो डेफिनेटली आप इसको एलेबोरेट कीजिएगा। एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड, जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, जाहिर सी बात है आपको उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि भैया आपने क्या काम किया, तो 2 लाइन का आंसर तो हो गया, ये पोजीशन की ये साल के लिए। फिर उसके अंदर मैं पूछूंगा कि अच्छा तो ये तुम थे, तो इसमें क्या क्या चीज़ तुमने की, देन यू हैव टू एलेबोरेट।
सरप्राइजिंग थिंग इसमें क्या होती है पता है, कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि उन्होंने खुद क्या काम किया है। लाइक आई एम अ सुपरवाइजर फॉर 5 years सो एंड सो, लेकिन वो जब इलेबरेट करने की बारी आती है दे आर नॉट एबल टू डू इट। तो आप अपने वर्क एक्सपीरियंस को ध्यान से पढ़िए। मैं कहूँगा एक पेपर पे लिखिए, उसमें डिटेल्स में रट्टा नहीं मारना है, लेकिन आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना है क्या किया है। एंड जिनके पास वर्क एक्स नहीं होगा, आप थोड़ा सा प्रोजेक्ट पे ध्यान दे सकते हैं कि आपने क्या किया। ओके, मैं ये नहीं कहता ये सारे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे क्या, क्योंकि उनको भी टाइम लिमिट देखना पड़ता है, बट इसमें से कोई भी आया तो आप उसके लिए रेडी हो सकते हैं। ओके, नंबर 4, करंट हैपनिंग्स। आप जो भी जनरल नॉलेज पढ़ते हो उसके लेटेस्ट कम से कम आपको याद रखने चाहिए। क्या होता है, इंटरव्यू तक पहुँचते पहुँचते हम लोग टच छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं हो जाता है। तो लेटेस्ट कुछ आपको उसके बारे में अपडेट रखना पड़ेगा। 1 or 2 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। ठीक है, प्रॉब्लम तभी हो सकता है अगर आपने उड़ता उड़ता आंसर दे दिया, लाइक कवर अप करने की कोशिश की। तो स्ट्रेट पे आंसर करेक्ट है तो कोई इशू नहीं है, तो वो लोग एक पूछ के आगे निकल जाते हैं इंटरव्यूअर। ओके, तो इसके करंट हैपनिंग्स के बारे में ध्यान रखो। करंट हैपनिंग्स की बात करूँ, जाहिर सी बात है CIL के बारे में डेफिनेटली आप लोग रखो। ठीक है, लास्ट, अभी के लिए तो मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ। लास्ट पॉइंट मैं कहूँगा, आपका जो भी बैकग्राउंड है उसमें आपने पढ़ाई की होगी, जाहिर सी बात है, तो उसमें कोई ना कोई टर्म्स, कंसेप्ट्स, इफ़ यू हैव HR देन एक्ट्स, ये एक्ट वो एक्ट, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है ना, इनको पढ़ना शुरू करो, थोड़ा सा उसमें नॉलेज गैदर करो। और इसमें एक एडिशनल चीज़ दूंगा मैं, जो डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी भी कौन सी है, कि कोई कंसेप्ट होगी ना, फलाना ढिमकाना ये ऐसा ऐसा होता है, थोड़ा मेक श्योर करो कि ये कौन सी कंपनी में अप्लाई होता है। ठीक है, मतलब एक आधा एग्जाम्पल अगर दे सके, ठीक है, ये बहुत सिचुएशनल बेस्ड होगा, लेकिन क्या होगा कि हमें सारे हथियार लेके उतरना है बाबा, क्योंकि ये जंग कैसे होगी वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। सो कहने की बात ये है कि आप अगर एग्जाम्पल के साथ रेडी रहते हो तो इम्पैक्ट थोड़ा अच्छा दिखता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल यू हैव टू डू। ये बेसिक्स से शुरू करो, कहीं ना कहीं इसी में पूरा गेम है। मैंने इसीलिए 5 पॉइंट्स में आपको बताने की कोशिश की कि इसके अंदर ही पूरा इंटरव्यू चलेगा। ओके, नेक्स्ट वीडियोस में मैं HR के कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा, तो अभी तो सिर्फ आपको गाइड करना था। एंड जो लोग पहले जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, पहली बार लाइफ में जा रहे हैं, नो वरीज, सबका फर्स्ट टाइम आता है। ओके, कुछ नहीं, नया पार्ट डेफिनेटली होगी। लगे रहो, मेहनत करो और अपना काम चालू रखो। कब डेट आएगी कब, इसमें ज़्यादा मत उलझो। ठीक है, अपना फोकस बना के रखना, बिकॉज इंटरव्यू में फोकस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आंसर मुझे आता है इस तरीके से नहीं होगा। इट विल बी लाइक कि आप आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने आंसर को ठीक तरह से प्रेजेंट नहीं किया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, सो मेक श्योर यू आर कॉन्फिडेंट and committed to the particular job. Thanks for watching. Thank you.